नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव का प्रचार तेज हो चुका है और चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर मोदी की गारंटी के नाम पर चुनावी चाल चल दी है, तो तेजस्वी यादव घूम घूम कर वादों की चुनावी चाल चल रहे हैं और हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे और खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और लालू प्रसाद की बीजेपी पर संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाने वाले बयान ने सियासी बयानबाजी को तेज कर दिया है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने की, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। लोकसभा चुनाव प्रचार के शोर के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। लालू प्रसाद के बयान पर तेज हुई बयानबाजी को भी सुनाएंगे। पहले लालू प्रसाद का वो बयान सुन लीजिए। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार, अगर इस तरह का जो साहस किया तो देश की जनता माफ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। लालू प्रसाद ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश का संविधान बदलने की सोच रही है और अगर बीजेपी ऐसा करती है तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। संविधान बदलने की कोशिश करने वालों की आंख निकाल ली जाएगी। लालू प्रसाद के बयान पर एनडीए नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी चाहे जितना प्रोपेगेंडा फैला लें, देश की जनता जानती है कि 10 साल में मोदी जी ने क्या क्या किया है। तीर्थ बनाया जहाँ जहाँ उनके शिक्षा के स्थान थे। और हमने घोषणा पत्र कब जारी किया? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती था। यही फर्क है राजद और भाजपा में। हम उनके सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। हम सिर्फ अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं, हम देश की चिंता करते हैं। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी लालू प्रसाद के बयान पर प्रतिक्रिया दी। संजय झा ने कहा, लालू जी को पता है चुनाव में हार रहे हैं, इसलिए हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। संविधान और आरक्षण जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई टच नहीं कर सकता है इसको। और उनको पता है कि आगे रिजल्ट क्या आने वाला है 2024 में। अब वो हताशा वाला बयान है ये कि कुछ भी माहौल। लालू प्रसाद ने 2015 में आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया था और अब संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि 2015 के 9 साल बाद भी आरक्षण लागू है, खत्म नहीं हुआ। ऐसे में जनता इनके संविधान वाले बयान पर कितना भरोसा करती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और लालू प्रसाद की संविधान वाली चुनावी चाल को आप भी समझिए। लालू प्रसाद एक माहिर पॉलिटिशियन है। लालू प्रसाद बयानों के जरिए माहौल को कैसे बनाया जाता है बखूबी जानते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरक्षण को उन्होंने मुद्दा बना लिया था। आरक्षण पर सर संघ संचालक मोहन भागवत के बयान को लालू प्रसाद ने मुद्दा बनाया और अपने हर चुनावी सभा में ये कहने लगे कि बीजेपी और संघ आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद की चुनावी चाल चली गई और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनी। एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान आरक्षण वाले बयान से ही हुआ और 2024 के चुनाव का प्रचार भी इस वक्त चरम पर है और ये बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद ने एक बार फिर 2015 वाले हथियार का प्रयोग कर दिया है। इस बार लालू प्रसाद ने आरक्षण की जगह संविधान शब्द को चुना है। लालू प्रसाद ने आरोप लगा लिया है कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि 2015 में लालू प्रसाद ने आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया था,
लेकिन करीब 9 साल बाद यानी कि 2024 तक आरक्षण पर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। अब जनता भी इस तरह के बयानों को समझने लगी है और ऐसे में इस बयान पर कितना भरोसा करेगी जनता, ये तो वक्त ही बताएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को औरंगाबाद और नवादा में चुनावी जनसभा की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने लालू प्रसाद के परिवार पर जमकर तंज कस दिया, जिस पर लालू प्रसाद की बेटी और सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने पलटवार किया है। के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी और परिवार तक ही सीमित रह गए। लालू जी के नाम से ही इतना वो लोग थर थर कांप रहे हैं। जब लालू जी एक दिन निकलेंगे ना, सबका एकदम मिट्टी गुल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे तेज हो रहा है, वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने बिहार दौरे पर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी, आपने देखा होगा, और परिवार तक ही सीमित रह गए। परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को औरंगाबाद और नवादा में चुनावी जनसभा की। औरंगाबाद में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी सुशील सिंह के लिए वोट की अपील की तो नवादा में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए प्रचार किया। इस दौरान लालू प्रसाद के परिवार पर कटाक्ष करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लालू प्रसाद परिवार से आगे कुछ नहीं सोच पाते, टिकट भी परिवार को, आरक्षण का लाभ भी परिवार को ही देते हैं। आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है। बीजेपी की तरफ से लगातार हो रहे परिवारवाद के प्रहार पर आरजेडी की तरफ से पलटवार किया लालू प्रसाद की बेटी और सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने। पापा का तबीयत खराब है, अभी बेटा बेटी से पहले लड़े ना, पूरे बिहार की जनता से लड़े ना, फिर फरियाइएगा मेरे पापा से। चुनाव प्रचार का शोर तेज हो चुका है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल और औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। वहीं परिवारवाद पर चुनावी वार पलटवार को समझिए। 2024 का लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। राजनीतिक दलों के नेता बयानों से एक दूसरे को घेर रहे हैं। बिहार के चुनाव में परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा है। पीएम से लेकर बीजेपी के तमाम नेता परिवारवाद के मुद्दे पर लालू प्रसाद के परिवार पर निशाना साधते हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं का आरोप है कि एनडीए के परिवारवाद पर कोई क्यों नहीं बोलता, इस पर भी सवाल आरजेडी की तरफ से उठाए जाते हैं। हालांकि इस दरमियान चुनाव प्रचार प्रसार काफी तेज है। अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वादों की सियासत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के परिवार के 15 साल के शासन का आईना दिखा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में लोकसभा चुनाव का प्रचार दिलचस्प होता जा रहा है। सबसे तीखी बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच हो रही है। औरंगाबाद की कुटुंबा में तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने वादों की झड़ी लगा दी। इंडिया की सरकार बनाओ, 500 में गैस सिलेंडर जो है बिहार को 5 एयरपोर्ट, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है कि नहीं देना है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हमारी सरकार इंडिया की बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का भी दर्जा मिलेगा। तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे बड़े बड़े वादों का जवाब दिया डिप्टी सीएम
सम्राट चौधरी ने सबसे पहले तेजस्वी यादव के परिवार के 15 साल के शासन का आईना दिखाया। राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की नौकरी के दावे पर भी पलटवार किया। आप खुद सुन लीजिए क्या कहा है सम्राट चौधरी ने। अपराधी जिसको कहते हैं ना, पंजीकृत अपराधी, कोई नेता यदि पंजीकृत अपराधी हो तो वो निकल के क्या करेंगे? मेरा तो स्पष्ट मानना है, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, जो इससे जुड़ेंगे उसको हर हालत में बिहार छोड़ना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में रहना। चुनावी दावों और वादों का दौर लगातार जारी है। जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है, ये 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। वहीं बिहार में चुनावी वार पलटवार को आप भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार में चुनावी लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि मतदान में अब दिन बहुत कम बाकी है। इंडिया अलायंस से तेजस्वी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो एनडीए की तरफ से सम्राट चौधरी जवाब दे रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार चुनाव में नौकरी की क्रेडिट ले रहे हैं, तो सम्राट चौधरी का सवाल है कि उनका परिवार 15 साल तक सत्ता में रहा। लालू प्रसाद के परिवार के 15 साल के शासन पर सम्राट चौधरी सवाल खड़े कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि 15 सालों में कितने लोगों को नौकरी दी गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। खबरें लगातार जारी हैं, रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। घटना वैशाली के लालगंज के कुस्ते गांव की है। आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि पहले एक दलान में आग लगी और फिर थोड़ी ही देर बाद 8 दलान जलकर खाक हो गए। लोगों ने सीओ को इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में दलान में रखे अनाज, खाद समेत कई सामान जलकर नष्ट हो गए। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि दलान में आग कैसे लगी थी। आरा जिले में आइसक्रीम वाले के साथ जमकर मारपीट की गई है। मारपीट का आरोप असामाजिक तत्वों पर लगा है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सिन्हा थाना क्षेत्र के सिन्हा गंगा घाट का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मेले को लेकर गंगा घाट पर काफी भीड़ लगी हुई थी, तभी आइसक्रीम वाले के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लोगों ने बताया कि किसी मामूली बात पर असामाजिक तत्वों ने आइसक्रीम वाले के साथ बहस शुरू की। देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया। मौके पर जुटे लोगों की भीड़ चुपचाप इस तमाशे को देखती रही। लोगों की भीड़ के बीच दिख रही इन 2 बच्चियों ने कराटे चैंपियनशिप में अपना परचम लहराया है। दोनों ने बिहार का नाम रोशन किया है। नेपाल में हुए MGK इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में दोनों खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। एक खिलाड़ी ने गोल्ड सहित 12 सिल्वर मेडल जीता, जबकि दूसरी ने 2 कांस्य पदक अपने नाम किया। प्लेयर्स में 8 गोल्ड और 12 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल बिहार ने प्राप्त किए हैं, तो इंडिया का नाम हमारे गौरव। खिलाड़ियों के नाम अंशु और अंकिता है। पटना पहुंचने पर दोनों का जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने माला पहना कर उन्हें बधाई दी। भारत के अलावा इस चैंपियनशिप में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की टीम ने हिस्सा। और बीजेपी की घोषणा पत्र जारी होने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में भारत को 2047 तक विकसित भारत के अपने एजेंडे को लागू करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष स्वार्थ की सियासत में
गिरता जा रहा है। पीएम ने विपक्ष के उन आरोपों पर भी निशाना साधा जिसमें कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार संविधान को बदलना चाहती है। ये भारत की आजादी के 100 साल और देश में एक प्रेरणा जगनी चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया जिस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। विरोधी अपने स्तर से केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद राजनीति भले गर्म हो, पर अपने धमाकेदार इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। सबसे पहले पीएम ने कहा कि देशवासियों को हमारे किसी भी फैसले से डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कोई ये कैसे कह सकता है कि एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। अपने तीसरे टर्म में जीत के प्रति बेहद आश्वस्त पीएम मोदी ने विपक्ष पर वार करते हुए कहा, अभी से हार देखकर विरोधी गलत बयानी कर रहे हैं। अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं ताकि पराजय उनके खाते में न चढ़ जाए। विरोधियों के हर एक वार पर पीएम मोदी ने जोरदार पलटवार किया, तो वहीं एक देश एक चुनाव के साथ ही भ्रष्टाचार और सनातन पर विरोध करने वालों को भी पीएम ने जमकर खरी खोटी सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उन्होंने कहा और कहीं मत जाइएगा, आपको दिखाएंगे आगे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का समीकरण। यहाँ